दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में कोहरे ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है और आने वाले समय में ये परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अब अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही है और जो धुंध है वो भी बढ़ती जा रही है। कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कतें सड़कों पर हो रही हैं। सड़कों पर जो वाहनों की रफ्तार है वो थमती हुई नजर आ रही है और बहुत ज्यादा धीमी होती हुई वाहनों की रफ्तार नजर आ रही है। लाइट ऑन करके वाहन चालकों को अब सड़क पर सफर करना पड़ रहा है इस कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से। घने कोहरे का अलर्ट दिल्ली एनसीआर में। हरियाणा में भी कोहरे और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दोहरी मार लगातार हरियाणा पर भी पड़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ रही है। यही वजह है कि अब ये पारा और गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा है। कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी आने वाले समय में अब और ज्यादा धुंध का और कोहरे का सामना करना पड़ेगा। सुबह सुबह ज्यादा परेशानियां होती हैं। जब धुंध ज्यादा होती है सड़कों पर निकलना पड़ता है। इस समय हमारे साथ कुछ संवाददाता जुड़े हुए हैं। रवि जांगड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए विकास भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पहले आपका रुख करूंगी, बताइए मौसम का हाल कैसा है, कैसी धुंध? काजल, तस्वीरें साफ तौर पर इस बात की तस्दीक करेंगी कि आखिर आज कितना घना कोहरा है। महीने का आखिरी दिन और साल का आखिरी दिन, यानी 2025 का आज आखिरी दिन और आखिरी दिन आप देख पाएंगे। और कमोबेश पिछले अगर 14 साल की बात करें, 3 मरतबा ऐसा हुआ जब घनी धुंध, घना कोहरा और साथ ही साथ तापमान जो है, जो टेम्परेचर था वो माइनस में गया। हालांकि आज इस तरह का आलम नहीं है, तापमान जरूर जो है गिरा है, लेकिन अभी तक क्योंकि हिसार का तापमान लगातार 3 बार हमने देखा था। 2020 की बात करें, माफ कीजिएगा, 2020 में तापमान जो है -1.8 डिग्री तक गया था। लेकिन आज जो है तस्वीर उस तरह की नहीं है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें या फिर दूसरे तमाम चीजों की बात करें। बहरहाल अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर का टॉर्चर भी लगातार जारी है। टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, यहाँ भिवानी की बात करूं तो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री आंका गया था। साथ लगते जिले की अगर बात की जाए, हिसार का तापमान 3.8 डिग्री आंका गया था। वहीं दूसरी 5.1 डिग्री आंका गया था। वहीं दूसरी तरफ सबसे ठंडा नारनौल आंका गया था, महेंद्रगढ़ आंका गया था, जहां न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री रहा था। हालांकि हिसार का तापमान अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा था 3.7 डिग्री के साथ। मेवात 10.1 डिग्री तापमान लिए हुए था। यानी पूरे प्रदेश की अगर बात करें, तमाम जिलों में इसी तरह के हालात थे। 10 जिलों में क्योंकि शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। इन जिलों में भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, नारनौल, साथ ही साथ अगर बात करें गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये तमाम जिले थे जिनमें जो है शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। आज शाम से मौसम बदलेगा निश्चित तौर पर, बादलवाई रहेगी, बारिश आएगी, बूंदाबांदी होगी और आने वाले 2-3 रोज तक इसी तरह का मौसम रहेगा। यानी अब एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि रात का तापमान जरूर कुछ बढ़ा है, लेकिन दिन के तापमान में जो है गिरावट दर्ज की जाएगी। न्यूनतम तापमान भी गिरेगा। ऐसे में अगले 3-4 दिन लोगों पर भारी पड़ेंगे, मुश्किलात उनको पेश आएगी। बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी और कुछ जगहों पर तो ओलावृष्टि तक का अलर्ट जताया गया आईएमडी के द्वारा अगर बात करें तो। ऐसे में फिलहाल जो है घना कोहरा, आप देख पाएंगे किस तरह से वाहन जो है वो धीरे धीरे रेंज गुजर रही है और लोगों को भारी मुश्किलें जो है की वजह से, कोहरे की वजह से हो रही है। लोग परेशान हैं और परेशानियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपने वाहनों को जो है धीरे धीरे चला रहे हैं, क्योंकि हादसों का अंदेशा लगातार बना रहता है। जब ये धुंध की शुरुआत हुई थी तब से ये हादसे जो है लगातार पेश आ रहे थे और बदस्तूर जारी भी हैं। लेकिन प्रशासनिक इंतजामों की बात करें, तमाम इंतजाम भी किए थे। एक राहत की बात यह है कि अब जब ठंड होगी तो कम से कम 15 दिन तक जो स्कूली बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनको इस बात से जो है जरूर निजात मिलेगी कि ठंड में उनको बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। विंटर वेकेशन जो है वो कल से हो रही है, यानी 1 से 15 तारीख तक विंटर वेकेशन होंगी। उसके बाद उनको कम से कम जो स्कूली बच्चे हैं उनको तो जरूर निजात मिलेगी इस ठंड से। काजल, बिल्कुल विकास, साल का आज आखिरी दिन है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार कैसी है और जो लगातार पारा गिरता जा रहा है, कैसे इसका सामना किया जा रहा है? सर्दी बढ़ती जा रही है। काजल, मैं आपको जानकारी देती हूँ, कर्नाटक में भी धुंध का कहर है, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। आज साल का आखिरी दिन और साल महीने का आखिरी दिन है और लगातार
जनता में खुशी का लहर भी है, क्योंकि साल बदलेगा, कहीं ना कहीं उन्हें नई चीज देखने को मिलेगी। मगर जो तापमान है, जो कोहरा है और प्रदूषण का जो कहर है, लगातार वही सेम रहेगा। क्योंकि लगातार देखा जाए तो प्रशासन के द्वारा भी एक अलर्ट मोड है, येलो मोड पर रखा गया है, क्योंकि शीतलहर का कहर करनाल की जनता को झेल रही है। करनाल की जनता दोहरी मार झेल रही है, शीतलहर का कहर, ठंड का कहर, ऊपर से प्रदूषण की मार भी झेल रही है। और लगातार ओपीडी संख्या की बात करें तो जो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हमारी ओपीडी संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। लगातार हम जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं, मगर जो बच्चे बूढ़े हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जुकाम, नजला देखने को दिख सकती है। क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो उसमें भी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एक डाटा होता है जो जिला प्रशासन के द्वारा एक पब्लिश किया जाता है, मगर उसमें कोई कम वृद्धि ज्यादा ही बढ़ रही है, कम ना होने का नाम ले रही है। और पोल्यूशन विभाग भी कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में नजर आता है, मगर फिर भी देखा जाए तो पोल्यूशन का कहर और ठंड की मार दोहरी जनता को झेलने में पड़ रहा है। ठीक है, बिल्कुल। रवि, हम सर्दी के मौसम में ज्यादातर बात आती है रैन बसेरों की। रैन बसेरों के बारे में जानना चाहेंगे, है तो कितने हैं? अगर हैं रैन बसेरे तो उनके अंदर जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से सुनिश्चित की गई हैं? काजल, आपने बिल्कुल दुरुस्त प्रश्न पूछा है। जी। और अगर बात करूं, इंडिया न्यूज हरियाणा ने रैन बसेरों का हरियाणा में, पूरे हरियाणा भर में जो है रियलिटी चेक किया था। पानी भी उन जिलों में शुमार था जहां पर रियलिटी चेक किया था। और अप्रत्याशित तरीके से अगर मैं प्रशासनिक प्रबंधों की बात करूं, पहले दो जो है वो रैन बसेरे बनाए गए थे। एक भिवानी के रेलवे स्टेशन के पास एक धर्मशाला में रैन बसेरा था, नगर परिषद हालांकि इनका संचालन करती है। दूसरा रैन बसेरा भिवानी के बस अड्डे पर था, वहां भी हमने रियलिटी चेक किया था। हाँ। और इस रियलिटी चेक के दौरान जिस तरह की कमियां खामियां पाई गई थी, उनको न केवल प्रशासन के द्वारा दुरुस्त करवाया गया, और इसके साथ साथ कुछ और जो है रैन बसेरे वो बनाए गए थे रेड क्रॉस के सामने। जो है रेड क्रॉस के सामने कंटेनर टाइप के जो रैन बसेरे थे वो बनाए गए थे। ऐसे में लोगों को इस सर्दी से निजात मिले, सर्दी से राहत मिले, इस तरह के इंतजाम जरूर प्रशासन के द्वारा किए गए थे। और क्योंकि पारा लगातार गिरा और अभी भी लगातार निरंतर गिर रहा है, और लोगों को कुछ राहत मिले, ऐसे लोग, बेसहारा लोग या जिनको काम धंधे के सिलसिले में अपने शहर से इतर कई बार जाना पड़ता है, उनके लिए भी व्यवस्थाएं हो, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं जो है की गई थी। और व्यवस्थाओं का हिस्सा था कि प्रशासन के द्वारा जो रैन बसेरे थे उनको न केवल ठीक करवाया गया था, वहां पर प्रबंध माकूल करवाए गए थे, बल्कि कुछ कंटेनर टाइप के जो वहां पर कक्ष बनाए गए थे, वहां भी वो रैन बसेरे टाइप में वो रह सकते हैं। इस तरह के इंतजामात काजल किए गए थे। बिल्कुल विकास, करनाल का हाल हम जानेंगे। प्रशासनिक सुविधाएं कैसी हैं और क्या कुछ हैं? मैं बिल्कुल आपको बता दूं, तो रैन बसेरा की बात करें, चाहे जिला प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में नजर आता है। रैन बसेरों की बात करें तो करनाल में 4 जगह रैन बसेरा का अस्थायी शेल्टर बनाया गया है। करनाल में एक रेलवे स्टेशन है, एक सेक्टर 12 में, एक सेक्टर 4 में, एक उनपर रोड पर अस्थायी शेल्टर बनाए गए। क्योंकि पिछले दिनों देखा जाता है लगातार धुंध का कहर बढ़ रहा है, जिससे कि धुंध के कारण ठंड भी बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बेसहारा व्यक्ति के लिए रैन बसेरा का इस्तेमाल किया गया, और जो अस्थायी शेल्टर बनाया है उसमें 25 से 35 बच्चों का जो लोग हैं आ रहे हैं और रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीधाओं से पहले इंडियन न्यूज ने बड़ी सहायता से खबर दिखाई थी कि पहले कोई जो इंतजाम थे नगर निगम के प्रशासन कहीं सख्त नहीं थे। जब जो हमने इंडियन न्यूज पे खबर दिखाई तो प्रशासन ने जिला एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं वहां पर पानी की व्यवस्था करी और एक समय का खाना भी दे रहा है, और पूरी तरह से रजाई कंबल भी पूरी तरह से व्यवस्थित कर दे, ताकि जो बेसहारा व्यक्ति वे आकर यहाँ पर सो सके, ताकि किसी को ठंड का सामना न करना पड़े। और लगातार जिला प्रशासन की बात करें तो चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे प्रदूषण विभाग की बात करें, वो भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। और लगातार जो जिला प्रशासन की जो व्यवस्थाएं, जो शेल्टर बनाए गए हैं, जो जिला प्रशासन जो व्यक्ति फुटपाथ पर सोते हैं उनको भी उठाने का कार्य लगातार रात को कार्य करता है और उन पे अस्थायी शेल्टर में पहुंचाने का काम करता है। जी काजी। ठीक रवि, बहुत शुक्रिया आपका। विकास, हरियाणा में कोहरे ठंड का प्रकोप है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। वाहनों की लाइट ऑन करके रोड पर वाहन चालकों को करना पड़ रहा है सफर, और कोहरे के चलते विजिबिलिटी लगातार कम होती चली जा रही है। नए साल का मौका है और ऐसे में लगातार मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो रही है, पारा गिरता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानियां वाहन चालकों को इस समय हो रही है। एक तरफ तो नए साल का मौका है, दूसरी तरफ ये कोहरा, धुंध, दूसरी तरफ प्रदूषण, यानी ट्रिपल अटैक इस समय लोगों को झेलना पड़ रहा है। और यही वजह है कि प्रशासनिक सुविधाएं तो दी जा रही है, चाहे वो रैन बसेरों की सुविधाएं हो या फिर अलाव की व्यवस्था हो, बावजूद इसके सड़कों पर हालात कुछ ऐसे हैं कि ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप सुबह सुबह उठते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है सड़कों के हालात कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। विजिबिलिटी कम होती जा रही है,
कोहरे और ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है। आने वाले समय में पारा और ज्यादा गिर सकता है, बारिश का अनुमान भी जताया जा रहा है। कोहरे का स्तंभ लगातार जारी है और रोजाना कोहरा भारी छाया हुआ है, जिससे वाहन चालकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय दिल्ली आ रहा था, आगरा नेशनल हाईवे 19 पर हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से कोहरे की वजह से जो वाहनों की रफ्तार वो धीमी हो चुकी है और वाहनों की जो रफ्तार है, जो बड़े वाहन है वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, तो वहाँ जो छोटे वाहन है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों को चलाया जा रहा है। और इस कोहरे में वाहन चालकों को काफी परेशानी पड़ रही है। वहीं वाहन चालकों को कोहरे में वाहन चलाते समय हेड बत्ती, बैक बत्ती, हॉर्न और डिपर का प्रयोग करना पड़ रहा है ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह से मैं नेशनल हाईवे 19 पर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नेशनल हाईवे 19 है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वाहन है वो कितनी स्पीड से चल रहे हैं और काफी कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है। तो वहीं जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो वहीं ठंड का प्रकोप भी लगातार लोगों को झेलना पड़ रहा है। लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। एक तो ठंड का प्रकोप है, तो वहीं दूसरी तरफ कोहरे का प्रकोप है। तो इस तरह से लगातार जो कोहरा नेशनल हाईवे 19 पर छाया हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो नेशनल हाईवे 19 पर है, जो वाहनों की रफ्तार किस तरह से है। वाहन चालक हेड बत्ती, बैक बत्ती, डिपर और हॉर्न का प्रयोग कर रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह से लगातार कोहरे में प्रदेश में दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसलिए लोगों को यातायात के नियमों का भी पालन करना चाहिए। इस तरह से किस तरह से लगातार यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से नेशनल हाईवे 19 पर 30 से 40 मीटर की दूरी के बाद ही दिखाई देना बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो वाहन चालक हैं उनको काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है कोहरे की वजह से। तो इस तरह से लगातार कोहरा छाया हुआ है और कोहरे में जहाँ लोग परेशान हैं, तो वहीं जो ठंड है, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। तो ठंड में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग लोगों से ठंड को लेकर काफी अपील कर रहा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, दमा के मरीज हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस ठंड में घर से बाहर ना निकलें, अपने घर के अंदर रहें ताकि बीमारी से बचा जा सके। तो वहीं जो कोहरा है वो कोहरे की वजह से वाहन चालक जहाँ परेशान है, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों को जहां लेट लगती का सामना कर रहा है, स्पीड धीमी हुई, तो वहीं ट्रेनों की रफ्तार भी इस कोहरे की वजह से धीमी हो चुकी है। ट्रेनें 2 से 3 घंटे देरी से लगातार चल रही है और रोजाना जो दैनिक यात्री हैं, ड्यूटी पर जाने वाले लोग हैं, ट्रेनों से जो जाते हैं, उनको काफी देरी से ड्यूटी पर पहुंचना पड़ रहा है। तो वो अगर वाहनों का सहारा लेते हैं तो वो समय पर भी कोहरे में ड्यूटी नहीं पहुंच पा रहे। तो इस तरह से लगातार जो कोहरा छाया हुआ है, तो लोगों के लिए काफी मुसीबत पैदा कर रहा है। अगर लोगों का मानना यह भी है कि अगर ठंड पड़ती है तो अगर उसके बाद कोहरा नहीं पड़ता तो समय पर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे, ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से उस समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाते, ड्यूटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं वो कोहरे की वजह से काफी परेशान है। वाहन चालक यहाँ परेशान है, तो वही लोगों को कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही ये जो ठंड है वो किसानों के लिए अच्छी है, क्योंकि जो किसानों की फसल हो, ठंड नहीं पड़ेगी तो फसल किसानों की अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए ठंड में जो पड़ रही है वो किसानों के लिए काफी लाभदायक है। तो वही बुजुर्गों और बच्चों के और दमा के मरीजों के लिए ठंड काफी हानिकारक है। तो इस तरह से लगातार इंडिया न्यूज लोगों से अपील करता है कि जो यातायात के नियम है उनका पालन करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आप भी सुरक्षित रहें, दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें और वाहनों को कम स्पीड से चलाएं और सावधानी से चलाएं ताकि दुर्घटना घटित न हो और आप भी सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचे, दूसरे लोग भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, अपने स्थानों पर पहुंचे ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो इस तरह से लगातार कोहरे की वजह से प्रदेश में दुर्घटनाएं काफी सामने आई हैं और लोगों की दुर्घटनाओं की वजह से जान भी गई है। तो इसलिए लगातार यातायात के नियमों का पालन करें ताकि दुर्घटना से बचा जा सके। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया। आज सुबह से ही कोहरा बहुत ज्यादा है। अंबाला में कैसे हालात हैं, सड़कों पर विजिबिलिटी कैसी है, कैसे लोग सफर कर रहे हैं, वो हालात आपको दिखाते हैं। अंबाला में लगातार कई दिनों से घना कोहरा और सर्द हवाएं, ठंड का असर देखने को मिल रहा है। लगातार ठंड पड़ रही है और लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करें
तापमान की तो तापमान भी न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास है। अगर एक्यूआई लेवल की बात करें तो एक्यूआई लेवल भी 200 के पार है, 262 के करीब है, जो कि खराब श्रेणी में आता है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से अंबाला में जो धुंध है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। धुंध ही धुंध है चारों तरफ और सड़कें बिल्कुल खाली है। अगर मैं दिखाना चाहूंगा, ये सड़क है बिल्कुल खाली पड़ी है और ये पूरा सेक्टर है जहां पर कि लोग घूमने फिरने भी आते हैं, लेकिन रोज इसी तरह धुंध का असर जो है वो देखने को मिलता है। चारों तरफ घना कोहरा है, सर्द हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ मौसम विभाग ने आज बारिश की भी चेतावनी दी है और आकाश में दिखाना चाहूंगा, आकाश में इस समय पूरे बादल बने हुए हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आज बारिश भी हो सकती है अंबाला में। और मौसम में जो है पूरी ठंडक है, सर्द हवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ जो ठंडक है वो कहीं ना कहीं अंबाला में लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिसके कारण बीमारियां भी जो है वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। सर्दी में खांसी जुकाम की समस्या आम रह रही है और लगातार जो लोग हैं वो भी सुबह कहीं ना कहीं निकलने में परहेज कर रहे हैं। बहुत कम लोग सड़कों पर निकलते हैं और उसका कारण यही रहता है कि जो ठंड है वो सर्द हवाएं हैं, ठंड है लगातार अंबाला में पड़ रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस ठंड के कारण नेचुरल है कि लगातार लोगों को बीमारियां भी बढ़ रही हैं, खांसी जुकाम की समस्या आम रह रही है, वायरल हो रहे हैं। और ये जो सब कारण है, ये सर्द हवाएं, ठंड और कहीं ना कहीं घना कोहरा है और यातायात के नियमों को भी प्रभावित कर रहा है कोहरा, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। इन खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।